बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं अली अवैस बांट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने डिफरेंट बुक्स के रिव्यूज़ की सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम उन बुक्स को डिस्कस करते हैं, उन बुक्स के रिव्यूज़ को डिस्कस करते हैं जो CSS और PMS के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बुक्स ना सिर्फ आपकी ओपिनियन मेकिंग को इनरिच करेंगी, बल्कि आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसके होराइजन को भी ब्रॉड करेंगी। तो आज की जो बुक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, जिसके रिव्यू को हम डिस्कस करेंगे, वो है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की किताब जो है, ये सैमुअल पी हंटिंगटन ने ये किताब लिखी। ये इसके अंदर जो थ्योरी पेश की गई, जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थ्योरी थी, ये बेसिकली एक रियलिस्ट थ्योरी है। रियलिस्ट थ्योरी से मुराद ये है कि रियलिज्म के अंदर ये ख्याल किया जाता है कि जितना दुनिया के अंदर बैलेंस ऑफ पावर बेहतर होगा, बैलेंस ऑफ पावर दुनिया के अंदर जितनी बेहतर होगी, उतना ज़्यादा पीस प्रिवेल करेगा दुनिया के अंदर। और बैलेंस ऑफ पावर जितनी ख़राब होगी, उतने ही ज़्यादा वहाँ पे टसल्स और राइवलरीज और आपको जो है वो फ्रिक्शंस और आपको जो है कन्फ्लिक्ट्स नज़र आएंगे। अब जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई तो उसके बाद कोल्ड वार का स्टार्ट हुई। तो कोल्ड वार के बारे में सारे लोगों की प्रेडिक्शन ये थी, जितने भी इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट्स थे, उनकी ये प्रेडिक्शन थी कि इस कोल्ड वार के अंदर बहुत ही शदीद किस्म का कॉन्फ्लिक्ट होगा और फिर ये किसी कंक्लूसिव एंड की तरफ पहुंचेगी। लेकिन सरप्राइजिंगली जो इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स थे, उनके लिए कि 1991 के अंदर जो सोवियत यूनियन था वो डिसइंटीग्रेट हो गया और इसमें कोई बड़ा कन्फ्लिक्ट ना हुआ और जो है अमेरिका दुनिया की सोल सुपर पावर बन गया। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ इसके बारे में शेयर किए गए कि क्यों कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ और एक कंपैरेटिवली पीसफुल तरीके से ये जंग किसी कंक्लूसिव एंड तक पहुंचे। उसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो दो पर्सपेक्टिव्स थे जिन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। पहला पर्सपेक्टिव जो था वो लिबरल पर्सपेक्टिव था और दूसरा पर्सपेक्टिव जो था वो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव था। लिबरल पर्सपेक्टिव को जो फ्रांसिस फुकुयामा है, उनका पर्सपेक्टिव इस हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था एंड ऑफ हिस्ट्री। एंड ऑफ हिस्ट्री के अंदर उन्होंने कहा कि अब चूंकि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गई है, कम्युनिज्म को डिफीट हो गई है, तो अब लिबरल डेमोक्रेसी वुड ट्रायम्फ, वो ट्रायम्फ करेगी और उसके बाद जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जिसमें सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन होगी, इस इंटीग्रेशन होने की वजह से, इस कन्वर्जेंस की वजह से दुनिया के अंदर जो है वो कन्फ्लिक्ट्स जो है वो नहीं होंगे, कन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। ये लिबरल पर्सपेक्टिव था। दूसरा पर्सपेक्टिव जो था वो था रियलिस्ट पर्सपेक्टिव। रियलिस्ट पर्सपेक्टिव जो था कि उसमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि कोल्ड वार जो है उसमें स्टेबिलिटी इसलिए थी, उसमें कोई बड़ा कन्फ्लिक्ट इसलिए नहीं हुआ कि एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन हुआ था, कि दोनों जो ताकतें थी, मतलब रशिया और अमेरिका, दोनों जो थी वो ताकत में एक दूसरे को इक्वेट करती थी। इस वजह से कोई बड़ा कन्फ्लिक्ट वहाँ पे डेवलप नहीं हो सकता, इसमें डेवलप नहीं हुआ। अब उनका ये कहना था कि अब चूंकि कोल्ड वार के अंदर रशिया को शिकस्त हो गई है और अमेरिका जो है वो एलिवेट करके सोल सुपर पावर बन गया है, यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई है, तो अब कन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं कि दुनिया बायपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई है और वो जो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन हुआ था वो अब इनबैलेंस हो गया है, वो ख़राब हो गया है। तो उनका ये कहना था कि चूंकि कोल्ड वार में ये मल्टीपोलर वर्ल्ड थी और अब यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई है, तो इस वजह से कन्फ्लिक्ट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इस टाइम के ऊपर एक किताब भी, एक रियलिस्ट थे रॉबर्ट डी कैपलन। रॉबर्ट डी कैपलन ने किताब लिखी द कमिंग ऑफ एनार्की, और उसके अंदर भी उनका यही थीसिस था, यही पर्सपेक्टिव था कि अब यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई है और दुनिया का जो पावर बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो गया, तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम जो है वो जो पहले से बना हुआ था वो डिस्टर्ब हो गया। तो इस वजह से जो है कन्फ्लिक्ट के ऊपर तो वो एग्री कर गए थे, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होंगे। लेकिन
पर सैमुअल पी हंटिंगटन ने इसके अंदर उन्होंने जो थीसिस लिया, उन्होंने ये कहा कि कॉन्फ्लिक्ट तो ज़्यादा होंगे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट अब आइडियोलॉजिकल नहीं होंगे, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सिविलाइजेशनल होंगे। आइडियोलॉजिकल से मुराद ये कि पहले कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की जंग चल रही थी, तो अब वो कह रहे थे कि अब जो है आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, अब सिविलाइजेशनल कन्फ्लिक्ट होंगे, जिसमें जो सिविलाइजेशन कल्चर की बेस पे, लैंग्वेज की बेस पे, रिलीजन की बेस पे एंड एट्सेट्रा, जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होंगे आने वाले टाइम के अंदर। उन्होंने जो 8 सिविलाइजेशंस उन्होंने डिटर्मिन की, जिसको उन्होंने मेंशन किया कि जिनके दरमियान कन्फ्लिक्ट होगा, या जो सिविलाइजेशंस हैं और ये आपस में इनके कॉन्फ्लिक्ट सिविलाइजेशनल बेस के ऊपर होंगे। उसमें उन्होंने सबसे पहले जो है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात की, फिर उन्होंने उसके बाद जो है वो कन्फ्यूशियन सिविलाइजेशन की बात की, यानी चाइना की बात की, फिर उन्होंने जापानीज सिविलाइजेशन की बात की, फिर उन्होंने इस्लामिक सिविलाइजेशन की बात की, फिर उन्होंने आर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सिविलाइजेशन की बात की, यानी रशिया की बात की, फिर उन्होंने लैटिन अमेरिकन सिविलाइजेशन की बात की, फिर उन्होंने हिंदू सिविलाइजेशन की बात की, यानी इंडिया की बात की, फिर उन्होंने जो है वो अफ्रीकन सिविलाइजेशन की बात की। तो ये सारी सिविलाइजेशंस की उन्होंने बात की। तो उनका ख्याल ये था कि से जो आने वाले टाइम में जो फ्रिक्शंस नज़र आएंगी, जो कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आएंगे, जो टसल्स नज़र आएंगी, वो सिविलाइजेशनल बेस के ऊपर होंगी, और उसकी मैनिफेस्टेशन जो है फिर जो आपको वेस्टर्न और इस्लामिक सिविलाइजेशन का जो क्लैश है उसमें नज़र आती है। फिर आपको कन्फ्यूशियन और जापानीज सिविलाइजेशन के अंदर जो कन्फ्लिक्ट हुए, वो उनके जो कुछ जापान के और चाइना के जो कुछ जजीरों के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट थे, वो आपके सामने है कि इन दो सिविलाइजेशन की कन्फ्लिक्ट नज़र आए। फिर आपको वेस्टर्न और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सिविलाइजेशन के दरमियान कन्फ्लिक्ट नज़र आए, यानी वेस्ट और रशिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट नज़र आए। तो ये उसकी मैनिफेस्टेशन है। तो थी सारी सैमुअल पी हंटिंगटन की जो उसने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात की, जिसको पाकिस्तान में काफ़ी डिस्कस भी किया जाता है, कोट भी किया जाता है, और अक्सर औक़ात इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें निकाल के कोट किया जाता है, लेकिन ये उसका रिव्यू था, ये उसका पर्सपेक्टिव था कि उसने कहा कि आने वाले टाइम के कन्फ्लिक्ट जो हैं वो आइडियोलॉजिकल बेसिस की निस्बत अब सिविलाइजेशनल बेसिस के ऊपर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सुनना चाहते हैं, मज़ीद बुक्स के रिव्यूज़ को सुनना चाहते हैं, तो जो भी लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं वो बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया।